ഉടമോർഹന്താടം ഉടമോവാരിയാടം ഉടമോവജ്ജായാടം ഉടമോലോയെ സവ്യസാഹുടം ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम अस्त मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणां जैनम जयतुशासनम वंदितु सर्व सिद्धे धोयमल मणोरवं गतिम पत्ते गोच्छामि समय पाहु मृणमो सुध केवली प्रणति। तत्वार सूत्र ग्रंथ की परिसमाप्ति के उपरांत अब हम परमागम समय सार प्रारंभ करने जा रहे हैं और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे इस जीवन में समय सार पढ़ने का और सौभाग्य मिला और आप सबके बीच में इसका वांचन करने का भी सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि दुनिया में समय सार से उत्कृष्ट कुछ नहीं है। क्योंकि समय सार का अर्थ है शुद्धात्म तत्व। भूतकाल में जितने भी जीव मोक्ष गए, जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता से गए, उसी से जा रहे हैं और उसी से जाएंगे। मोक्ष मार्ग के केंद्र में जो शुद्धात्मा है, जो अरहंतों का आधार है, सिद्धों का साध्य है, आचार्यों का आराध्य है, उपाध्यायों का उपास्य है और मुनियों का मननीय तत्व है, ऐसे शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादक यह समय सार ग्रंथ, इसको हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। हम समय सार में प्रवेश करें उसके पहले, चूंकि प्रत्येक ग्रंथ की प्रामाणिकता उसकी परंपरा से होती है और जब भी कोई ग्रंथ रचा जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उसकी परंपरा जानें। दूसरा, वह ग्रंथ किन परिस्थितियों में लिखा गया, किस स्थिति में लिखा गया, और तीसरा, उसके कर्ता कौन है। ये कुछ आधारभूत जानकारियां हमें समय सार के विषय में जरूर जाननी चाहिए और समय सार से पूर्व परंपरा को जोड़ने के लिए समय सार के पहले जो हमारी आगम परंपरा थी उसको हमें समझना पड़ेगा। चूंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अवसर्पणी। वर्तमान में यह अवसर्पणी काल चल रहा है और इस युग में धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने की
और इस युग में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। भगवान महावीर के बाद फिर कोई दूसरा तीर्थंकर अब तक नहीं हुआ, क्योंकि एक अवसरपड़ी में 24 ही तीर्थंकर होते हैं और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। सुविधिनाथ भगवान तक तो निरंतर यह धर्म परंपरा चलती रही, लेकिन 9वें सुविधिनाथ भगवान पुष्पदंतनाथ भगवान से लेके 16वें शांतिनाथ भगवान के बीच में ये धर्म विच्छिन्न हुआ। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जिस तरह धर्म तीर्थ की स्थापना की, उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। इसका उल्लेख तिलोई पंडिती में आया है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जब ये चौथा काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन थे, तब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब चूंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे, तो उनके जाने के बाद कोई तीर्थंकर तो नहीं हुआ, लेकिन केवलियों की परंपरा अभी भी चलती रही। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 साल में 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। एक और केवली का जिक्र आता है तिलोई पंडिती में, श्रीधर केवली का, जो कि कुंडलपुर से मोक्ष पधारे। लेकिन शायद इन 3 अनुबद्ध केवलियों में उनका नाम नहीं है, हो सकता है इसलिए उनका नाम ज्यादा नहीं चल पाया। और ये अनुबद्ध केवली, चूंकि अनुबद्ध केवली वो कहलाते हैं कि जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ, उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ, उसी दिन उनके शिष्य जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से होना, इसी को अनुबद्ध कहते हैं। और ये ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए, और ये अनुबद्ध केवली सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। भगवान ऋषभ देव के 84 अनुबद्ध केवली हुए उनके बाद, है ना। तो ये कोई आश्चर्यजनक कार्य हुआ, बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता रहता है ना। उसके बाद 62 साल बीते। 62 साल बीतने के बाद, चूंकि आप जानते हैं ये अवसर्पणी काल है, और अवसर्पणी काल का जो स्वरूप है शास्त्रों में, वो कभी कभार सुनकर हम थोड़े से डर भी जाते हैं, क्योंकि अवसर्पणी काल में सब कुछ गिरावट की ओर होता है। मनुष्य की आयु, बल, आत्मबल, है ना, उसकी शारीरिक शक्ति, भोगोपभोग की सामर्थ्य, कद काठी, है ना, आध्यात्मिक रुचि, ये सारी चीजें गिरावट की ओर होती हैं। और जब इस अवसर्पणी काल में एक बार तीर्थंकरों का विरह हो गया, लेकिन अब ऐसा मौका आया कि केवली भी अब इस भारत भूमि पर, इस भारतवर्ष में नहीं रहे। यानी पूरे भरत क्षेत्र में केवलियों का विरह हो गया। और जब केवलियों का विरह हो गया, तो आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली कौन कहलाते हैं? केवली कौन कहलाते हैं? अब मेरे सामने जो सभा मौजूद है, उनके लिए केवली, श्रुत केवली, इन शब्दों का परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो क्या प्रश्न उठता है? प्रश्न उठता है कि जिस समय तीर्थंकर थे, उस समय क्या केवली और श्रुत केवली नहीं थे? जिस समय केवली थे, उस समय श्रुत केवली नहीं थे क्या? देखो, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, बड़े पद का धारी मंच पर हो, तो वो मुख्य हो जाता है और बाकी अतिथि गौण हो जाते हैं। ऐसे जब तीर्थंकर भगवान महावीर थे, तो उनके शासन में, उनके समय पे बहुत केवली भगवंत भी थे, है ना, लेकिन उनका नाम भी हम नहीं जानते, क्योंकि भगवान महावीर विराजमान थे। लेकिन जब तीर्थंकर का विरह हो गया, तो वो केवली ही सब कुछ हो गए, है ना। लेकिन केवली के काल में श्रुत केवली भी थे, लेकिन केवली थे तो श्रुत केवलियों के ज्यादा उल्लेख नहीं आते, उनका ज्यादा महत्व प्रतिपादित नहीं किया जाता। लेकिन जब केवलियों का भी विरह हो गया, तो फिर श्रुत केवली ही हमारे लिए बहुत बड़े आधार बने।
तो जब केवलियों का विरह हो गया तो आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। श्रुत केवली पहले भी थे, लेकिन इस दौर में अब श्रुत केवली ही रह गए, तो अब उनका फिर विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस तरह 162 साल बीत गए भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद। युग ने एक और फिर करवट ली और अवसर्पणी काल अपना रंग दिखा रहा था, क्योंकि अवसर्पणी काल में जो जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमारे हाथ से खिसकती जाती है। इस अवसर्पणी काल ने हमसे तीर्थंकर छीन लिए, केवली छीन लिए, और एक मौका आया कि श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया। और उसके बाद आगे के 183 वर्षों में विशाखा आचार्य, प्रोष्ठिल आचार्य आदि 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान था। यानी श्रुत केवली तो अब कोई रहा नहीं, लेकिन उसके बाद 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। ध्यान रखना चाहिए, जब श्रुत केवली थे तो उस समय भी 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी रहे होंगे, लेकिन वही है ना, जब बड़ा व्यक्ति हो, है ना, जब सूर्य हो तो स्ट्रीट लाइट जल भी रही हो तब भी दिखती नहीं है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा होता है, तो वो स्ट्रीट लाइट कितनी ज्यादा चमकती है, हमें दिखाई देने लगती है, दृश्यमान होने लगती है। तो श्रुत केवलियों के समय में अंग ज्ञानी भी थे, लेकिन जब श्रुत केवली थे तो फिर अंग ज्ञानियों की ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन जब श्रुत केवलियों का विरह हो गया तो आगे के 183 सालों में 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। समय ने और करवट ली, ज्ञान और क्षीण होता गया, और आगे के 220 सालों में 11 अंग के ज्ञानी आचार्य हुए 5, नक्षत्र आदि 5 आचार्य हुए जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था, और शेष जो 14 पूर्व थे उनका भी एक देश ज्ञान था, लेकिन मुख्यतः 11 अंग का ज्ञान था। और समय ने करवट ली और 118 वर्ष बीते। आगे के 118 वर्षों में 4 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें एक अंग का ज्ञान था, सुभद्र आदि 4 आचार्य जिन्हें केवल एक आचार अंग का ज्ञान था, है ना। अब आप समझ सकते हैं कितना तेजी से समय बदला, कितने तेजी से हमारा ज्ञान ह्रास हुआ, और कहाँ द्वादशांग के पाठी होते थे और अब केवल एक अंग के ज्ञानी रह गए। और इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्षों का समय बीत गया। इसमें 2 कथन आते हैं। 683 वर्ष का प्रचलित है, लेकिन पट्टा बलियों के अनुसार ये जो आचार अंग तक का समय है, एक अंग के ज्ञानियों तक का समय, ये 575 साल में पूरा हो जाता है। लेकिन यदि हम ना 683 ध्यान रखें ना 575 ध्यान रखें, मोटा मोटा ध्यान रखें, तो मैं कहता हूं लगभग 600 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? लगभग 600 साल बीत गए, और फिर अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया। इस स्थल पर इंद्रनंदी आचार्य ने श्रुतावतार ग्रंथ में आचार्य विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अरहत दत्त ऐसे 4 आचार्यों का उल्लेख और किया है जो इस संक्रमण काल में हुए हैं। अन्य जगह इनका उल्लेख नहीं आता। कुल मिलाके अभी हमें केवल इतना समझना है कि भगवान महावीर के बाद 600 साल में इतना समय परिवर्तित हो गया कि अब तीर्थंकर तो रहे नहीं, केवली रहे नहीं, श्रुत केवली रहे नहीं, है ना, 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी भी नहीं रहे, और समय ऐसा आया कि अब अंग ज्ञानी रहे ही नहीं, आचार अंग के ज्ञानियों का भी अभाव हो गया। इससे एक बात समझ सकते हैं, है ना, हमारे सामने जेपी जोशी जी आदरणीय दिखाई दे रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको देखकर, है ना, कि हमसे जो ज्ञान का विरह हुआ वो सबसे आखिरी में कौन सा अंग था? वो आचार अंग था। समझ में है ना? है ना, अंत में एक ज्ञान का, केवल एक अंग का ज्ञान रह गया था, आचार अंग का, जो कि 12 अंगों में पहला है और सबसे छोटा है ना।
चलिए, अब ये जब 600 साल बीत गए तो अंग ज्ञानी तो रहे नहीं, लेकिन अंग के अंश ज्ञानी रहे, शेष रहे। अंग के अंश ज्ञानी यानी जो 12वां अंग है, उस 12वें अंग के 5 भेद हैं, है ना। सूत्र, परिकर्म, है ना, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो इसका जो चौथा भेद है पूर्वगत, इसे ही पूर्व कहते हैं। ये 14 पूर्व है, और इन 14 पूर्वों का इतना ज्यादा महत्व है हमारे द्वादशांग में। ये हैं भी इतने विशाल हैं कि यदि इन 14 पूर्वों को पलड़े पे रखा जाए एक तरफ, और बाकी के 11 अंग और 12वें अंग के जो 4 भेद है उन सबको मिला के एक तरफ रखा जाए, तब भी ये 14 पूर्व उससे कई गुने ज्यादा बैठेंगे, 5-6 गुने। और एक्यूरेट जानना हो तो आदरणीय जेपी जोशी से जान लेना, है ना, उनका मैथमेटिक्स बड़ा तगड़ा है। तो वो 14 जो पूर्व थे, तो 11 अंग तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। 12वां जो दृष्टिवाद अंग था, उसमें भी पूर्व में आइए, और पूर्व में जो दूसरा पूर्व है जिसका नाम है अग्रायणी पूर्व, ठीक है ना। आपने ये सब पूर्वों वगैरह के नाम और वगैरह तो सब जाने होंगे कभी। चलो, अभी मेरे पास अवसर नहीं है कि मैं 11 अंग और 14 पूर्वों का परिचय दूं। अभी तो मैं केवल उतना दूंगा जिससे मैं आपको समय सार से जोड़ सकूं। यदि इसका विशिष्ट सुनना हो तो श्रुतावतार नाम से एक अलग श्रृंखला चलाई थी मैंने, लगभग 80 व्याख्यान उस पर हुए थे, फिर वो बीच में ब्रेक हो गए। उसमें मैंने ये सारी चीजें विस्तार से बताई हैं, 12 अंगों का परिचय, पूर्वों का परिचय, और वो बहुत आनंदित कर देने वाला विषय है। तो पूर्व में जैसे 14 पूर्व है, तो एक एक पूर्व में ये भी जैसे एक ग्रंथ होता है, मान लीजिए समय सार है। समय सार के अंतर्गत फिर अधिकार होते हैं, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। फिर अंतराधिकार के अंतर्गत भी, और अधिकार के अंतर्गत अंतराधिकार होते हैं। जैसे प्रवचन सार में 3 महाअधिकार हैं, है ना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। फिर एक एक के अंतर और अधिकार है ना, ज्ञान अधिक, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार, शुभ परिणाम अधिकार, ऐसे। तो ऐसे ही ये जो 14 पूर्व है, इन 14 पूर्वों के अंदर वस्तु अधिकार है। एक एक पूर्व के अंदर वस्तु अधिकार है, और एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार है। ऐसे 14 पूर्वों में 3900, है ना, 90 इतने प्राभृत अधिकार है। खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अंग तो चले गए, अब केवल पूर्व रह गए। और पूर्वों में आप केवल 14 पूर्व पर आप थोड़ा सा केंद्रित हुए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको देखो जैसे घर जाना हो और घर में तिजोरी में अंदर में एक मखमल की डब्बी है, उसके अंदर एक हीरा रखा है, उस तक पहुंचना हो तो रास्ता यही है कि पहले आप बाजार से अपने मोहल्ले में आएंगे, मोहल्ले से अपनी गली में आएंगे, गली से अपने घर में घुसेंगे, घर के बाद अपने उस रूम में जाएंगे, फिर उस तिजोरी में खोलेंगे, और उसके अंदर का भी एक लॉकर है उसको खोलेंगे, फिर उसके बाद मखमल की डब्बी खोलेंगे, फिर उसमें हीरा निकलेगा। समझ में आया ना। तो ऐसे ही हम चैतन्य हीरे के पास नजदीक जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक एक गली के अंदर कैसे हम प्रवेश करते हैं, तीर्थंकर, फिर केवली, फिर शुद्ध केवली, फिर अंग ज्ञानी, फिर अंग अंश ज्ञानी, फिर धीरे धीरे हम समय सार तक पहुंचेंगे। तो कहाँ बात चल रही है, कहाँ तक हमारी यात्रा आ गई है? हमारी यात्रा यहाँ तक आ गई है कि अंग ज्ञानियों का तो अब अभाव हो गया, अब कोई अंग ज्ञानी नहीं रहा। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा था? इसलिए हो रहा था क्योंकि अवसर्पणी काल का ये स्वरूप है। अवसर्पणी काल में सब कुछ गिरावट की ओर जाता है ना, ज्ञान क्षीण होता जाता है। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब हम तो वर्तमान में देख रहे हैं कि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, कितना ज्ञान हो गया लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में बात ऐसी है कि ज्ञान की पराधीनता बढ़ रही है, ज्ञान की शक्ति तो क्षीण होती जा रही है। लोग आज देखो, आप
सबके पास 2 नंबर होंगे मोबाइल के। एक पुराना नंबर होगा जो कि एयरटेल का होगा या आइडिया का होगा या बीएसएनएल का होगा, और एक दूसरा मोबाइल नंबर जियो का होगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को अपना जियो का नंबर याद है? पहले लोगों को 2-2, 3-300 नंबर याद रहते थे। अब वो टच स्क्रीन आ गया तो हर चीज में परावलंबन बढ़ा है ना। पहले कैलकुलेटर नहीं थे तो पुराने लोग ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या दिमाग में ऐसे गुणा भाग करके बता देते थे, कभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता था। अब आज के व्यक्ति को 10 और 20 में गुणा करने के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। तो ज्ञान का परावलंबन बढ़ा है, ज्ञान की तीक्ष्णता है ना, वो तो घटी है। खैर, ओवरऑल किसी में विशेष क्षमता हो तो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल ये होता है कि वह ज्ञान की शक्ति क्षीण होती जाती है और हमसे वो सब कुछ अंग ज्ञान चला गया, पूर्व ज्ञान चला गया। लेकिन जो 14 पूर्व है, उन 14 पूर्व में जो दूसरा अग्रायणी पूर्व है, पहला है उत्पाद, दूसरा अग्रायणी। अग्रायणी पूर्व में कौन सा? अग्रायणी पूर्व। अब उस अग्रायणी पूर्व में अनेक वस्तु अधिकार है ना। तो उस अग्रायणी पूर्व का जो दूसरा है उसका 5वां वस्तु अधिकार, उसमें 20 प्रावृत्त अधिकार है, तो उसका चौथा प्रावृत्त अधिकार। ध्यान रखना, थोड़ा सा शुरुआत है, विवरण दूंगा, धीरे धीरे फिर तो समय सार में जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो ये विवरण हम भूल जाएंगे, फिर इनकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आज पहला दिन है, आज तो हम कोशिश ये है हमारी कि जैसे हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं ना, तो पहले यंत्र स्थापित कर देते हैं और फिर 8 दिन तक धूमधाम से उसकी पूजा करते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं यंत्र स्थापित हो जाए हमारा, है ना, कि पूरा समय सार का यंत्र स्थापित हो जाए और उसकी पूरी परंपरा हम जान लें कि कैसे समय सार की उत्पत्ति हुई इस युग में। क्योंकि समय सार की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी, ये इस युग के लिए अपूर्व घटना थी। समझ में आया ना। और सच कहता हूं, यदि इस युग में समय सार नहीं होता, कुंद देव ने समय सार नहीं लिखा होता, तो इस युग का साधक समाज तो प्यास से मर जाता, प्यासा मर जाता। शरीर होता, श्वासें होती, ज्ञान होता, है ना, व्रत आदि होते, सब कुछ होता, लेकिन एक साधक की साधना का जो केंद्र होता है, उसके अंदर में आनंद का जो स्पंदन होता है, वो समाप्त हो जाता है ना। चेतन होते हुए भी हम जड़ रहते, है ना। खैर, तो दूसरे अग्रायणी पूर्व में 5वां वस्तु अधिकार, जिसका चौथा प्रावृत्त अधिकार, और उसका नाम था महाकम्म पयडी पाहुड़। क्या नाम था? महाकम्म पयडी पाहुड़। ठीक है। इसका ज्ञान था आचार्य धरसेन स्वामी को। किसका ज्ञान था? यदि हम सूत्र बनाना चाहें दोषी जी के अंदाज में, तो 254 बना लो आप सूत्र। दूसरा पूर्व, 5वां वस्तु अधिकार और चौथा प्रावृत्त अधिकार, 254। क्या नाम था इस प्रावृत्त अधिकार? अब आप देखो, पाहुड़ शब्द, पाहुड़ को ही कहते हैं संस्कृत में प्रावृत्त। आप देखो कितना महान शब्द है ये। बताऊंगा, अभी क्रम आएगा, पाहुड़ का अर्थ बताऊंगा मैं विशेष। कितना महान शब्द है ये पाहुड़। अरे हमारे श्रुत केवली ने, हमारे गणधर महाराज ने जिस द्वादशांग की रचना की, उस द्वादशांग में पूर्व के अंदर जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं पाहुड़। क्या बोलते हैं? उन्हें पाहुड़, प्रावृत्त बोलते हैं। समझ में आया ना? ऐसे, और ऐसे 39,990 प्रावृत्त है। समझ में आया? तो आप समझ सकते हैं ये पाहुड़ प्रावृत्त कितना पवित्र शब्द है, कितनी पवित्रता लिए हुए है। आप कल्पना करो कि हम अपनी कल्पना में ही हो सकता है, ऐसा कोई शास्त्र तो है नहीं द्वादशांग हम खोल लें। हमने ऐसा पूर्व खोला, गौतम स्वामी द्वारा रचित, और उसमें एक चैप्टर निकला और ऊपर लिखा है कम्म पयडी पाहुड़, समय पाहुड़। समझ में आया ना? तो देखो पाहुड़ शब्द कितना गजब है। तीर्थंकर द्वारा प्रस्थापित जो अर्थ है उसे पाहुड़ कहते हैं, है ना। खैर, तो धरसेन स्वामी को, आचार्य धरसेन स्वामी को दूसरे अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार से चौथे प्रावृत्त अधिकार का ज्ञान। ठीक है ना।
क्या नाम था उसका? कम्म पयडी पाहुड़। और वह ज्ञान, आपको पता है वो शुरुत पंचमी की कथा में दोहराऊंगा नहीं, आप सोनागिर आएंगे और मौका आया तो वहां बताऊंगा 1 से 8 जनवरी तक। तो उसमें वो ज्ञान उन्होंने, उसका सार रूप ज्ञान 2 शिष्यों को दिया, जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। और यही 2 शिष्य मुनि भविष्य में दुनिया में आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली नाम से, है ना, विख्यात हुए। तो धरसेन स्वामी ने उसका ज्ञान अपने इन 2 शिष्यों को दिया, और आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने एक समय आने पर सम्मिलित रूप से इस युग के प्रथम ग्रंथ की रचना की, जिसे हम कहते हैं छठखंडागम, षटखंडागम। ठीक है। और इस तरह से ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई उसी समय। और मान्यता ऐसी है कि उससे कुछ वर्ष पूर्व एक और हमारे महान आचार्य हुए, जिनका नाम था आचार्य गुणधर स्वामी। क्या नाम था? गुणधर स्वामी। आचार्य गुणधर को 5वां पूर्व है, जिसका नाम है ज्ञान प्रवाद पूर्व। उसमें जो 10वां वस्तु अधिकार है, उसमें जो तीसरा प्राभृत अधिकार है ना, वो है पेज्य दोष पाहुड़। क्या नाम है उसका? पेज्य दोष पाहुड़। इसका भी हम सूत्र बना सकते हैं। 5वां पूर्व, 10वां वस्तु अधिकार और तीसरा प्राभृत अधिकार। तो क्या क्या बनेगा इसका? मिला दो तो 5103। 5 10 3। पहला सूत्र कौन सा बना था? 254, 254, है ना। तो इस अधिकार का नाम था, इस प्राभृत अधिकार का नाम था पेज्य दोष पाहुड़। क्या नाम था? पेज्य दोष पाहुड़। पेज्य यानी होता है प्रेय, मतलब राग। दोष यानी होता है द्वेष। राग द्वेष प्राभृत। और राग और द्वेष का एक सम्मिलित नाम है कषाय। ठीक है। तो इस पेज्य दोष पाहुड़ का ज्ञान आचार्य गुणधर स्वामी को था। समझ में आया ना। और वह ज्ञान उन्होंने अपने 2 शिष्य आर्यमंशु और नागहस्ती को भी दिया था। ठीक है। उससे वह ज्ञान आचार्य यतिवृषभ तक पहुंचा। खैर, तो आचार्य गुणधर स्वामी को पेज्य दोष पाहुड़ का ज्ञान था, और उसका सार लेके उन्होंने एक रचना की। 180 गाथा, 2 मान्यताएं हैं 180 गाथा में, और दूसरी मान्यता 233 गाथा में। उन्होंने एक रचना की जिसे कहते हैं कसाय पाहुड़। क्या नाम है उसका? कसाय पाहुड़। क्योंकि पेज्य मतलब राग, दोष मतलब द्वेष, राग द्वेष का एक नाम क्या है? कसाय। तो उन्होंने उसका नाम रखा कसाय पाहुड़। समझ में आया ना। ये 2 प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ आज उपलब्ध है हमारे सामने। एक षटखंडागम और दूसरा कसाय पाहुड़। ठीक है। यहां तक की चर्चा आपको समझ में आई कि नहीं? आप ये मत समझना मैं कोई कथा सुना रहा हूं। देखो, दरअसल बात क्या है कि जब तक हम भूतकाल न जाने, इतिहास न जाने, हम वर्तमान का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे जिसने आजाद हिंद में, आजाद मुल्क में ही श्वास ली हो, उसे क्या पता कि त्रासदी क्या होती है, अंग्रेजों का उत्पीड़न क्या होता है, गुलामी क्या होती है। क्योंकि सावन के अंधे को तो सब हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन जिसने वो त्रासदी झेली हो, अंग्रेजों के अत्याचार झेले हो, हकीकत में उसे पता है आजादी किस चिड़िया का नाम है। आप जब तक इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक आप वर्तमान का मूल्यांकन नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के इतिहास को जानते हैं तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम किन परिस्थितियों में हुआ ये महत्वपूर्ण है। आज भी एक रईस का बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाए, कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन एक गांव में जंगल में रहने वाला किसी गरीब किसान का, मजदूर का बच्चा, वो यदि आईएएस आईपीएस बन जाए तो उसका पत्रिकाओं में सबसे ऊपर फोटो आता है, चैनल्स वाले उसका इंटरव्यू दिखाते हैं, है ना। है पढ़ाई में इब्राहिम लिंकन का नाम क्यों आता है? बहुत गरीब थे, है ना। तो कहने का आशय ये है कि कोई काम किन परिस्थिति में हुआ, वो परिस्थिति जानने से हम उस कार्य का मूल्यांकन कर पाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि कुंद कुंद देव ने जब समय सार लिखा
तो उनके सामने हमारे आगम की स्थिति क्या थी, किन स्थिति में उन्होंने आगम लिखा, समय सार लिखा। ठीक है, तो ये आचार्य कुंद के सामने ये दो बड़े महान ग्रंथ उनके पास थे। गुरु परंपरा से इन दोनों ही सिद्धांत ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था, उसका ज्ञान उन्हें था। अच्छा, इनकी विषय वस्तु क्या थी? षटखंडागम में 6 खंड है, जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित्त, वेदना, बग्गणा और महाबंध। ठीक है, और ये बहुत विशाल ग्रंथ है, लगभग 36,000 श्लोक प्रमाण माना गया है ना। इतना बड़ा ग्रंथ है षटखंडागम, और इसके 6 खंडों में जीव का सैद्धांतिक वर्णन है। कौन सा वर्णन है? जीव का सैद्धांतिक वर्णन है। पर्यायार्थिक न्याय की तरफ से जीव का कथन है। जीव संसार में किन किन संयोगों में रहता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान, है ना, कैसे कौन से गुण स्थान में कैसे कर्मों का बंधन करता है, कैसे संवर होता है, कैसे विच्छुत्ति होती है। तो पूरा कर्म की ओर से जीव का जितना विशद कथन हो सकता है वो सारा कथन षटखंडागम में आचार्य पुष्पदंत देव और भूतबली स्वामी ने किया है। ठीक है, यानी जीव का बंधन की ओर से कथन है। इसके बाद कसाय पाहुड़ जो है, उसमें मोहिनी कर्म के उदय से जीव कैसे परिणाम करता है, क्या स्थिति बनती है, उसका कथन कसाय पाहुड़ है। समझ में आए ना। अब जब आचार्य कुंद देव के समक्ष ये दोनों ग्रंथ आए और आचार्य ने इसका खूब गंभीरता से अध्ययन किया। अब देखो यहाँ समय सार का अवतार हो रहा है, समझ में आए ना। ये समय सार के अवतार के लिए मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं। अब आप कह रहे जी समय सार का भी अवतार होता है क्या? हाँ, समय सार का भी अवतार होता है। जब आचार्य अमृतचंद स्वामी समय सार की टीका लिखना प्रारंभ करते हैं और पहली गाथा की उत्थानिका लिखते हैं, तो वो कहते हैं अथ सूत्र अवतार। उन्होंने कुंद देव की समय सार की गाथाओं को सूत्र कहा, और वो सूत्र आ रहा है, तो उसके लिए क्या लिखा? अथ सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार होता है ना। तो अब मैं सूत्र का अवतार करने के लिए इस ग्रंथ का कैसे अवतार हुआ, इसके लिए मैंने आपको इतनी सब कथा बनाई है, ताकि आपको आप आज से 2000 साल पहले पहुंच जाओ, फ्लैशबैक में जाइए। अब फ्लैशबैक में तो आप उतना ही जा पाएंगे जितना आपको अपने जीवन का याद होगा, है ना। लेकिन इस समय के चक्र को अपनी कल्पना के सहारे पीछे ले जाइए, आज से 2000 साल पहले पहुंचिए कुंद देव के सामने। ये दो महान शास्त्र हैं, और भी रहे होंगे, चूंकि अब उतने उपलब्ध नहीं है ना, उनका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इनका तो मिलता ही है कि कुंद देव के सामने ये दो ग्रंथ तो महान थे। अब कुंद देव के मन में ये चिंता हुई कि षटखंडागम और कसाय पाहुड़ का जो विषय है, उसमें जीव का बंध की ओर से कथन किया गया है। काय की ओर से कथन किया गया है? बंध की ओर से कथन किया गया है। अब वो भी जरूरी है जानना। लेकिन कुंद देव के मन में ये बात आई कि 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, बंध, विच्छुत्ति, है ना, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये सारी चीजें हमारे ज्ञान का विषय तो हो सकती हैं, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। इनके द्वारा हम ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसके आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, जिसके आश्रय से समता सुख मिले, जिसके आश्रय से जीवन आनंद से और मंगल से भर जाए, वो तत्व तो ये नहीं है। तब आचार्य कुंद देव ने ये मन में संकल्प लिया कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंधन की तरफ से कथन किया है, मैं निर्बंध आत्म तत्व को दिखाऊंगा। और किसमें दिखाऊंगा? इस समय सार में दिखाऊंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का संयोग से कथन किया है, मैं जीव का स्वभाव से कथन करूंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का तात्कालिक सत्य बताया है, मैं जीव के शाश्वत सत्य को बताऊंगा। पूर्वाचार्यों ने ज्ञेय तत्व बताया है, मैं दृष्टि का विषय बताऊंगा। पूर्वाचार्यों ने व्यवहार का कथन किया है, मैं पारमार्थिक कथन करूंगा।
ऐसा उन्होंने संकल्प लिया, तब जाके उन्होंने समय सार लिखा। समझ में आया ना। और जब एक बार कुंद कुंद देव के मन में आ गया कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाऊंगा, और उस उद्देश्य से उन्होंने समय सार लिखा। सच में कुंद कुंद देव के इस एक विकल्प ने पंचम काल के जीव को निहाल कर दिया। समझ में आया ना। यदि उनको ये विकल्प नहीं आता तो सच में हम तो जैसे मछली तड़पती है ना जल से बाहर करने के बाद, देखा है कभी मछली को तड़पते हुए? हालांकि उदाहरण हम पढ़ते हैं, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, कि हे भगवान मैं आपके बिना ऐसे व्याकुलित हुआ कि जैसे जल के बिना मछली हो, है ना। ऐसे ही यदि कुंद कुंद देव को ये विकल्प नहीं आया होता तो सच में जो आत्मार्थी साधक रहे आज से 2000 साल पहले से लेके आज तक के, वो सब मछली की तरह तड़फ तड़फ के मर जाते। वो तड़फ जरूरी नहीं है वो आंखों में दिखती, शरीर में दिखती, वो आध्यात्मिक तड़फ। लेकिन कुंद कुंद देव तो कोई अलौकिक जीव थे, उन्होंने वो संकल्प किया कि नहीं मैं आत्मा दिखाऊंगा, और उस समय सार को उन्होंने आत्मा है ना, समय सार में उस आत्मा को दिखाया। समझ में आती है? कोई प्रश्न? इसकी पांचवी गाथा थोड़ी सी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, व्याख्या तो बाद में करूंगा, क्योंकि यहाँ अब समय सार का उदय हो रहा है, समय सार का अवतार हो रहा है। तो समय सार का अवतार क्यों हुआ इस संसार में? जैसे कि गीता में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अवतार माना नहीं गया, अवतार की परिकल्पना है नहीं, है ना, लेकिन वहां माना गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। वहां भगवान कह रहे हैं, है ना, कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, है ना, धर्म को उबारने के लिए, है ना, और साधुओं के परित्राण के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए युगों युगों में पैदा होता रहता। यानी अवतार, अवतार यानी होता है नीचे आना, अवतरण नीचे आना, है ना, क्योंकि भगवान ऊपर है और जब जमीन में आते हैं उर्द लोक से मध्य लोग आए तो नीचे आए, तो इसी को बोलते अवतरण, और जो लेते हैं अवतरण उन्हें कहते हैं अवतार। तो दुनिया में अवतार की परिकल्पना काय के लिए हुई, कि क्यों होता है भगवान का अवतार? बोले साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। समझ में आया ना। अब अवतारवाद के तो हमारे यहाँ माना नहीं गया, लेकिन अवतार शब्द की जो इमेज है लोक में, क्योंकि उदाहरण लोक प्रसिद्ध होते हैं, रूपक लोक प्रसिद्ध होते हैं, अलंकार लोक प्रसिद्ध होते हैं, अवतार लोक में बहुत महान माना गया है। क्यों? क्योंकि अवतार मतलब जब भगवान आकाश से जमीन पे उतरे उसे अवतार बोलते हैं। तो जब अमृतचंद देव लिखते हैं अथ सूत्र अवतारा, अब सूत्र का अवतार होता है, मानो भगवान ही, सिद्ध भगवान ही इन गाथाओं के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुए। समझ में? ये समय सार की गाथाएं नहीं है, ये भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा अमृतचंद स्वामी को लगता है, तभी वो लिखते हैं अथ सूत्र अवतारा। समझ में आया ना। प्रश्न, लोक में तो भगवान का अवतार होता है साधुओं के परित्राण के लिए, इस समय सार का अवतार काय के लिए हुआ है? इस समय सार का अवतार भी साधुओं के परित्राण के लिए हुआ है। साधु मतलब मुनि मत समझना, यानी बहरात्मा जीव को अंतरात्मा बनाने के लिए समय सार का अवतार हुआ है। समझ में आए ना। पर्याय मूढ़ को स्वभाव सम्मुख करने के लिए समय सार का अवतार हुआ है ना। जो जीव अनादि काल से अपनी निधि भूल चुके थे, हाथ में रत्न रहा, घर में, है ना, खजाना पड़ा रहा, लेकिन अनादि काल से लेके आज तक पर्याय पर्याय में हम तड़फते रहे, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहे, दुखी होते रहे, भाव कर्म भाव मरण करते आए हैं, उस दुखों से छुड़ाने के लिए समय सार का अवतार हुआ।
समझ में आया ना? ऐसा है। तो समय सार का अवतार क्यों हुआ? जिस जीव को आत्मबोध नहीं है, अपने सत्ता का भान नहीं है, अपने अस्तित्व की पहचान नहीं है, अपने वजूद का पता नहीं है, और पर सत्ता के साथ अनादिकाल से लेके आज तक जुड़ा हुआ है, ऐसे पर्याय मूल जीव को आत्मा का अनुभव कराने के लिए इस समय सार का अवतार इस युग में हुआ। और माध्यम कौन बने? माध्यम बने कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव। तब वो 5वीं गाथा में लिखते हैं, तम एयत बेहत्तम दाये हम अब पड़ोस भी बेड़े जदि दाये ज पमाणम चुपके ज छलम न घेतब्बम। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, यदि मैं दिखा दूं तो तुम प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। ये 5वीं गाथा समय सार का संकल्प पत्र है, जिसमें आचार्य ने अपना विजन बताया है कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं। सारी दुनिया आपसे प्रश्न पूछे, सारी दुनिया मिलकर समय सार के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए कि समय सार क्यों। समझ में आया? समय सार क्यों आखिरकार? जैसे प्रश्न खड़ा कर सकता है कोई, धारा 370 क्यों, लोकपाल बिल क्यों? समझ में आया ना? ऐसे कोई ऐसे समय सार क्यों? आखिर समय सार का इतना पठन पाठन क्यों? समय सार पर इतनी चर्चा वार्ता क्यों? समय सार शताब्दी वर्ष क्यों? समय सार पर 19 बार आद्योपांत व्याख्यान किए गए क्यों? 45 साल तक कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब गुरुदेव ने समय सार ना बांचा हो, और खुद भी और दूसरों को भी। क्यों? आखिर समय सार क्यों क्यों क्यों? ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, उसका जवाब इस 5वीं गाथा में है। 2000 साल की आगम परंपरा को जब मैंने छाना अपनी शक्ति के अनुसार, भाई मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं, और अल्पज्ञता में भी मैंने सारे शास्त्र तो पढ़े नहीं, जो पढ़े उसके अनुसार बता रहा हूं कि जितने मैंने शास्त्र देखे 2000 साल की आगम परंपरा में आज तक के, उसमें एक ऐसे आचार्य हुए और एक ऐसा ग्रंथ मिला जहां आचार्य ने, लेखक ने, रचनाकार ने एक खुल्लम खुल्ला स्पष्ट घोषणा की हो कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और मैं तुम्हें भी आत्मा दिखाऊंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा उपक्रम इस युग में कुंद देव ने किया और इस समय सार में किया। इसलिए समय सार, समझ में है ना? क्वेश्चन मार्क लगाया, समय सार क्यों? बस इसलिए क्योंकि ऐसा संकल्प, ऐसा उपक्रम एक ही ग्रंथ में है, वह समय सार में है। एक ही कर्ता ने किया है, वो है कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव। समझ में आती है बात? इस तरह समय सार का अवतार आचार्य कुंद की लेखनी से हुआ। और उनकी लेखनी तो क्या है, सच में उनके हृदय का स्पंदन है। वो जो 24 घंटे महसूस करते थे अपनी साधना के जीवन में, मुनि जीवन में, है ना, उस महसूस, उस अनुभूति को उन्होंने, है ना, उस अनुभूति की सिहाई में मानो कलम डुबो के उन्होंने ये गाथाएं लिखी। समझ में आया ना? बस फर्क ये है कि हम जो लोक में सिहाई होती है वो काली होती है। शास्त्रों में देखो आप, काली सिहाई से लिखी है, लेकिन कुंद देव की वो गाथाएं, कितनी भक्ति थी उनके प्रति कि उन्होंने अनुभूति की सिहाई में डोब को वो गाथाएं लिखी हैं। यही कारण था कि लोगों ने उसे सोने से लिखवा दी, स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दी। समझ में आया ना? खैर, तो इस तरह से इस समय सार का अवतार इस युग में हुआ। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा में हुआ? ये प्राकृत भाषा में आचार्य ने लिखा। 5 प्रकार की प्राकृत होती है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, पैसाची और महाराष्ट्री। तो ये सौरसैनी प्राकृत भाषा में लिखा गया। अब आप कहेंगे ये प्राकृत भाषा क्या है? उस समय प्राचीन काल में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, जो शिक्षा की भाषा थी, जो विद्वानों की भाषा थी, जो पंडितों की भाषा थी, जो पढ़े लिखों की भाषा थी, वो थी संस्कृत। और जो आम लोगों की भाषा थी वो थी प्राकृत, उसे प्राकृत कहते थे। आज भी देखो ना,
जैसे हम आप लोग बोल रहे हैं, तो आप हम बात करेंगे, चूंकि अलग अलग क्षेत्र के हैं तो हम खरी बोली में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जब आपस में, मान लीजिए मैं और निपुण मिल जाए, तो है मैं और निलय मिल जाए, है ना, तो हम लोग बुंदेली में बात करेंगे, कहा है कहा हो रहा हो, है ना। तो आम जनता की भाषा, जो खेत में काम करने वाला किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाले, ठेले वाले, खेतिया, गरीब, ग्रामीण, ये आम जनता, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब जिस भाषा को बोलते हैं वो कहलाती है लोक भाषा, है ना। वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ना, जो लिखी जाती है, जिसमें शिक्षा होती है, जिसमें कामकाज होता है, सरकारी कामकाज होता है, व्यावसायिक कामकाज होता है। तो उस समय की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत, और आम जन की जो भाषा थी, लोक भाषा थी, जन भाषा थी, वो थी प्राकृत। तो आचार्यों ने प्राकृत भाषा क्यों चुनी? हमारे आचार्यों ने वो इसलिए चुनी कि लोक में जो संस्कृत के मतलब आग्रही लोग थे, वहां तो वर्ण व्यवस्था चलती थी, वहां तो छुआछूत की भावना थी, और उस वर्ण व्यवस्था में यह था कि धर्म कर्म का अधिकार तो ब्राह्मणों को है, शूद्रों को धर्म कर्म का अधिकार नहीं है ना। तो वहां धर्म कर्म का अधिकार, वेदों के पाठ का अधिकार, है ना, ये सारा अधिकार उच्च वर्ण को था। जो निम्न तबके के लोग थे, उनके लिए धर्म कर्म का कोई अधिकार नहीं था। ना वो वेद पुराण शास्त्र पढ़ सकते थे, ना उसको सुन सकते थे, सुनना भी उन्हें पाप माना गया था। और आप देखो, जिस देश में ये स्थिति हो कि यानी पशु पक्षियों को छूने से तो पाप नहीं लगता, है ना, लेकिन किसी मनुष्य हो, लेकिन वह शूद्र हो, उसे छूने से पाप लगता है, उसे छुए तो धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो जब ये छुआछूत की भावना थी, ऐसा जातिवाद, वर्णवाद था, लेकिन हमारे जैनाचार्यों की तो ये उदारवादिता थी। कहते थे धर्म का अधिकार केवल थोड़े लोगों को है क्या? अरे धर्म का अधिकार तो सबको है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को, अरे मनुष्य क्या, दुनिया के प्रत्येक प्राणी को, वो पशु ही क्यों ना हो, उसको भी धर्म कर्म का अधिकार है ना। हमारे जैनाचार्यों ने इस धर्म को थोड़े लोगों के कारा से निकालकर सारी दुनिया में फैला दिया, उसकी सुगंध को सब जगह फैला दिया कि भैया कोई भी हो वह धर्म कर्म का अधिकारी हो, अरे शूद्र ही क्यों ना हो, अरे पशु क्यों ना हो। यहाँ तो शेर भी पंचम गुण स्थान बढ़ती हो सकता है, हाथी भी पंचम गुण स्थान बढ़ती हो सकता है, और पंचम गुण स्थान पे तो हमारे यहाँ कब्जा ही पूरा त्रियंचों का है। क्यों? नरक और त्रेंच में चौथे गुण स्थान से ऊपर होता नहीं, और मनुष्यों की तो संख्या ही थोड़ी सी है, मनुष्यों में होते हैं पंचम गुण स्थान, लेकिन थोड़े से। पंचम गुण स्थान बढ़ती सबसे ज्यादा त्रियंचों में है, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुण स्थान बढ़ती त्रियंच है, तो पंचम गुण स्थान पे तो कब्जा ही त्रियंचों का है, समझ में आया ना। तो हमारे आचार्यों की जो ये लोक मंगल की भावना थी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको हाथ में लड्डू मिले, है ना, तो ये जो उनकी लोक मंगल की भावना थी, वो भावना उनके भाषा चयन में भी दिखी, और उन्होंने उस भाषा को अपनाया जिस भाषा को कोई भी समझ सकता है, अनपढ़ भी समझ सकता है, अशिक्षित भी समझ सकता है, मजदूर, किसान, कोई भी समझ सकता है। यही कारण था कि हमारे आचार्यों ने उपदेश कौन सी भाषा में लिखा? प्राकृत भाषा में लिखा। और ये शौरसेनी प्राकृत कहाँ की भाषा है? ये जो हमारे विनीत जी बैठे हैं ना, या हमारे ये निलय जी चले गए, ये जहां के हैं ना, आगरा, मथुरा, इस प्रदेश को ही कहते शूरसेन प्रदेश, और यही की प्राकृत थी जिसे कहते हैं शौरसेन। समझ में आया ना। हालांकि अर्धमागधी का भी काफी असर है कुंद कुंद देव की भाषा में, वो मैं आएगा जो जो समय बताएगा। अरे इस ग्रंथ का पहला शब्द बंदित्तु, इसमें इत्तु प्रत्यय है, वो अर्धमागधी का ही है। खैर, तो ये भाषा की बात होगी। अब आगे एक और बिंदु की चर्चा देख तो शुरू करते हैं। आज हो पाएगी कि नहीं, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बीच में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि समय सार की गाथा तक पहुंचे उसके पहले समय सार के विषय में वो जानकारियां मुझे देनी है कि जो अब एक बार फिर गाथाओं में प्रवेश कर गए, फिर ये सारी चर्चाएं नहीं आएंगी।
फिर तो बस भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, फिर तो बस ज्ञायक भाव का साम्राज्य होगा, वो ही उछलेगा, फिर इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आचार्य कुंद कुंद देव के सामने आगम की परिस्थिति मैंने आपको बता दी, लेकिन आचार्य कुंद कुंद के समय पे और क्या परिस्थिति थी हमारे दिगंबर आमनाय की, मूल आमनाय की, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इसलिए अभी हमने मंगलाचरण में हमने 2 अनुष्टुप दोहे पढ़े। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसमें सबसे पहले याद किया भगवान महावीर, मंगलम भगवान वीर। फिर दूसरे नंबर पे किन को याद किया? मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी को याद किया। फिर तीसरे नंबर पे याद किया मंगलम कुंद कुंदारी। आचार्य धरसेन कहां गए? आचार्य भूतबली पुष्पदंत कहां गए? आचार्य शिवार्य कहां गए? आचार्य भट्टकेर कहां गए? आचार्य समंतभद्र कहां है? आचार्य गुणधर कहां है? आचार्य उमा स्वामी देव कहां है? आचार्य अकलंक कहां है? आचार्य योगेंदु देव कहां है? आचार्य यति वृषभ कहां है? आचार्य आर्यमंशु नागहस्ती कहां है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहां है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? सब है, सब है, सब है। कैसे सब है? आचार्य कुंद कुंद के नाम में सबको शामिल कर लिया गया, कोई छूटा नहीं है, समझ में आया ना? लेकिन आचार्य कुंद कुंद में ही सबको शामिल क्यों किया? आखिर तीसरे नंबर पे कुंद कुंद देव को क्यों लिया? प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? आप दुनिया में जाओ, आप जहां जहां जिस जिस मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप देखना मंदिर बदल जाता है, भगवान बदल जाते हैं। आप देखना मंदिर में जो मूर्तियां होंगी, मूर्ति के नीचे प्रशस्ति लिखी रहती है, पत्थर की हो तो या धातु की, उसमें उत्कीर्ण रहती है, उसमें पूरा उस विवरण दिया जाता है कि ये मूर्ति किस सामनाय में विराजमान हुई, कौन से भगवान है, कौन से दिन, कौन से नक्षत्र में, कौन सी तिथि में ये विराजमान हुई, विराजमान कर्ता कौन है, वो प्रतिष्ठाचार्य कौन है ना, किसके सानिध्य में हुई, वो सारा विवरण उसमें दिया जाता है। अब 24 तीर्थंकरों की मूर्ति देखना, तो एक तीर्थंकर की मूर्ति दूसरे की नहीं है, तीर्थंकर बदल जाते हैं, भगवान बदल गए कि नहीं? प्रतिष्ठाचार्य का नाम बदल जाएगा, किसने विराजमान की उसका नाम बदल जाएगा, तिथि नक्षत्र सब बदल जाएंगे, एक नाम नहीं बदलेगा। कौन सा? आचार्य कुंद कुंद का, कि इस मूर्ति, इस जिनबिंब की प्रतिष्ठा आचार्य कुंद कुंद के अन्वय में हुई। चले जाओ आप दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, प्राचीन अर्वाचीन, कोई भी मूर्ति उठा के देख लेना, है ना? उठा के देखना मतलब उठा के नहीं देखना है, देख लेना बस, है ना? आपको सर्वत्र कुंद कुंद देव का नाम मिलेगा। ऐसा क्यों? आखिर आचार्य कुंद कुंद इस नाम में ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि सब आचार्यों को उनके नाम में शामिल कर लिया? हर मूर्ति में उनका नाम है, और 2000 साल से हर आचार्य, हर विद्वान स्वयं को कुंद कुंद देव की आमनाय में रखकर अपने आप को गौरव का अनुभव करता है। और ऐसे भी बहुतेरे हुए, बहुतेरे जीव हुए, हालांकि अब ये मुंह से आगे नहीं भी कहता तो चल जाता। अनेक शिथिलाचारी लोग ऐसे हुए कि अपने शिथिलाचार को दबाने के लिए और लोक में अपनी मान्यता कराने के लिए उन्होंने अपने आप को मूल संघ का और कुंद कुंद आमनाय का, है ना, उसकी परंपरा में अपने आप को लिखा, ताकि उसका वेटेज हमें उन्हें मिल जाए। समझ में आया ना? इतना ही नहीं, 10वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य देवसेन। आपने नाम सुना है? आचार्य देवसेन ने एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, 51 गाथाएं हैं उसमें। उसमें वो लिखते हैं, बहुत पहले तो उन्होंने जो भी जैनाभासी संघ है, जो है तो जैन है ना, लेकिन जैन नहीं है असल में, वो जैनाभासी संघ है, उन सब का उन्होंने
उनकी भर्त्सना की, है ना। चाहे वो द्राविड़ संघ हो, माथुर संघ हो, ऐसे जो जैनाभाषी संघ थे उन सबकी घोर भर्त्सना की। और जब घोर भर्त्सना कर दी तो फिर वो बड़े भावुक होकर लिखते हैं। कौन कौन? आचार्य देवसेन स्वामी। कौन से शास्त्र में? दर्शन शास्त्र, दर्शन सार ग्रंथ। कौन सी भाषा में है? वो भी प्राकृत भाषा में है। किस सीक्वेंस में, किस प्रकरण में, किस पृष्ठभूमि में लिखा? कि समस्त जैना भाषी संघों की उन्होंने खूब घनघोर भर्त्सना की और कहा कि ये जैनी नहीं है। और उसके बाद मानो एकदम उनका भाव पलटा। अरे रे रे, ये तो भैया कुंद कुंद देव थे जो इस मूल धर्म को बचा ले गए, अन्यथा तो सब डूब गया। ऐसे भाव को व्यक्त करते हैं। क्या लिख के, किन शब्दों में? वो लिखते हैं, जय पौ मणंदी राहो सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेण णा बिहो वही समड़ो कहा सुमग्यम पयाणंती। क्या अर्थ हुआ? यदि इस काल में, है ना, जय पौमणंदी राहो, कुंद कुंद आचार्य का मूल नाम था पद्मनंदी। यदि आचार्य पद्मनंदी ने सीमंदर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा इस काल के, पंचम काल के श्रमणों को संबोधित नहीं किया होता तो इनकी सदगति कैसे होती। ऐसा दर्शन सार के कर्ता आचार्य देवसेन स्वामी लगभग 1100 साल पहले, 1150 साल पहले ऐसा लिखते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर कुंद कुंद आचार्य में ऐसा था क्या? समझ में आया ना? ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम कर्ता का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो समय सार समझ में नहीं आएगा, समय सार का की अहमियत पता नहीं चलेगी। तो हमें ये जानना है। अब आज नहीं जानते हैं, मैं इस विषय को कल लूंगा, है ना। क्या? कि आखिर ऐसा क्यों? तीसरे नंबर पे कुंद कुंद देव का नाम क्यों? हर मूर्ति पे कुंद कुंद देव का नाम क्यों? दर्शन सारकार जो आचार्य देवसेन स्वामी है वो इतने क्यों भावुक हो रहे हैं, इतने क्यों भावुक हो रहे हैं? समझ में आया ना। और इस प्रसंग में कल यदि मुझे याद रहा तो मैं एक देवसेन आचार्य का ही एक शास्त्र है, श्रुत भवन दीपक, उसमें उन्होंने समय सार की महिमा कहते हुए एक छंद लिखा है संस्कृत में श्लोक, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने जब पढ़ा था तो मेरी गदगद हो गया था हृदय। वो भी मैं कल आपको सुनाऊंगा और उम्मीद है कल हम गाथाओं में प्रवेश कर जाएंगे। आज थोड़ी सी मैंने प्रस्तावना बताने की कोशिश की। कल मैं आपको समय सार पर क्या क्या काम हुआ, समय सार पर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई, कितने लोगों ने उस पर काम किया, ये भी बताऊंगा। और एक बात मैं बहुत मन से कह रहा हूं, अशोक जी, एक दौर ऐसा आने वाला है, निलय जी, एक दौर ऐसा आने वाला है, आज से 70-80 साल पहले तो कोई समय सार पढ़ने वाला नहीं था, 90 साल पहले। समझ में आया ना? था, एक दो लोग पढ़ने वाले थे, लेकिन आज जो स्थिति तत्वार्थ सूत्र की है, सैकड़ों काम हुए उस पर, हजारों काम हुए। किसी भी मंदिर में जाएं आपको एक ना एक ऐसी पुस्तक मिल जाएगी तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या की, किन्हीं अर्वाचीन आचार्य की, विद्वान की, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत काम हुआ तत्वार्थ सूत्र पे। यानी जैसे थोड़ा सा भी कोई कवि होगा और जिन धर्मी होगा तो 12 भावना जरूर लिखेगा, थोड़ा सा भी विद्वान होगा, शुद्ध सेवक होगा तो वह तत्वार्थ सूत्र पे कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा, उसकी भाव लिखेगा, विशेषार्थ लिखेगा, टीका लिखेगा। समझ में आए ना? भले ही समय सार का आज से 80-90 साल तक पहले कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं जिस निगाह से देख रहा हूं, दोषी जी, मैं जिस निगाह से देख रहा हूं, जो समय सार की क्रांति आई है, कैसे भी हो, अर्थ कोई कैसा भी करता हो, लेकिन ये जो क्रांति आई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के 50 साल में देखना ऐसी स्थिति आएगी, कोई भी विद्वान ऐसा नहीं होगा जो समय सार पे कुछ ना लिखे। दोषी जी गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ऐसा आएगा।
माने किसी का मन नहीं मानेगा। जिसके हाथ में समय सार आएगा वो उसका हृदय उछाले मारेगा, नहीं मैं भी इसकी अपनी भावना कुछ लिखूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा, मैं भी कुछ लिखूंगा। जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से तेजी से हो रहा है, ये दौर आएगा कि इतना समय सार पर लोग काम करेंगे। कोई भी विद्वान होगा कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं समय सार जरूर पढ़ूंगा, उसकी टीकाएं पढ़ूंगा, उस पे होने वाले हर एक कार्य को देखूंगा और मैं भी कुछ लिखूंगा। उसका मन नहीं होगा समय सार छोड़ने का, वो ऐसा लगेगा समय सार में जीवन निकाल दूं, क्योंकि इसमें ये जीवन विधायनी शक्ति है ना। तो यदि मेरी भावुकता का थोड़ा अंश निकाल दिया जाए, है ना, और अतिवाद निकाल दिया जाए, तो ऐसा जरूर होने वाला है कि बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार इस समय सार का आने वाले दौर में होगा। खैर, ये दुनिया समय सारमय हो जाए, हर जीव समय सारमय हो जाए, इससे बड़ी मांगलिक वस्तु दुनिया में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की बात पूरी करता हूं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, इसके आगे चर्चा हम कल करें। है किसी का कोई प्रश्न? चलिए, तो फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे। और आप जब भी बैठे समय सार की इस क्लास में, तो समय सार ग्रंथ लेके बैठे, है ना। हम पाठ भी करेंगे गाथाओं का। और ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्य